अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार बच्चों के फेवरेट कपकेक्स, जिन्हें घर पे बनाना बहुत आसान है। बगैर अवन के हम बनाएंगे, मेजरिंग कप्स के बगैर बनाएंगे और बगैर ही कपकेक के मोल्ड के बनाएंगे। बहुत ही झटपट से और आसानी के साथ बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक ब्लेंडर का जग के अंदर हम डालेंगे 2 अंडे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है कि आपने जब यानी कि केक बनाना हो ना, तो आपने जो है अंडों को आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख लेना है। उनकी जो ठंड होती है ना फ्रिज वाली, वो खत्म हो जानी चाहिए। तो फिर आपने अंडे जो है बेकिंग के लिए यूज करने हैं। ये 2 अंडे हमने लिए हैं। 1/4 कप हम यूज कर रहे हैं कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं। ये 1 कप का चौथा हिस्सा हमने लिया है। और 1/2 कप हम जो है चीनी यूज कर रहे हैं। और ये हम सेम कप के साथ मेजरिंग करेंगे, यानी कि इसी कप के साथ हमने ऑयल को मेजर किया था, इसी कप के साथ हम मैदे को मेजर करेंगे और इसी कप के साथ जो है हम जो है चीनी को मेजर कर रहे हैं। तो ये 1/2 कप हमने लिए चीनी। 1 टीस्पून जो है हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस क्या करेगा, एक तो जो है हमारे केक का फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत मजे का आएगा। और दूसरा जो है ना, इसमें जो अंडों की स्मेल नहीं आएगी, केक के अंदर से अंडों की स्मेल को खत्म करेगा। तो इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे 3 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब बैटर को उतार लेंगे, साइड पे रखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पे आपने ले लेना एक प्यारा सा बाउल। उसके ऊपर हमने रखी है एक छन्नी और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं ना, मीठा सोडा हर किचन में मिल जाता है आसानी से। 1/2 टीस्पून हम ये डालेंगे और 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये इस तरह की पैकिंग में जो है, ये सबसे छोटी पैकिंग मिलती है, तकरीबन 80 या 100 रुपीज की मिलती है और किसी भी स्टोर से आसानी से आपको मिल जाएगी, ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं। तो ये 1 टीस्पून जो है हम भर के डालेंगे इसके अंदर। तीनों चीजों को छान लेंगे। केक बनाने के लिए जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट जो यूज करते हैं तो हमेशा छान के यूज किया करें। इससे आपका केक जो है बहुत ही जालीदार और बहुत ही हल्का बनता है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके अंदर जो हमने जग के अंदर बैटर तैयार किया था वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा बैटर निकाल लेना है आपने, अच्छे से जग को साफ कर लेना है। अब जो हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हम मिक्सिंग कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए, कोई स्टेप समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ये 1/4 कप मैंने दूध लिया है। दूध भी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना तो गर्म हो और ना ही फ्रिज का ठंडा दूध हो, ठीक है। ये 1/4 कप यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा जो होता है ना, इतना मैंने दूध लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार हो जाएगा। और चॉकलेट कप केक की अगर आपने रेसिपी देखनी है तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है। वो भी मैंने बगैर मोल्ड के बनाई थी और जो है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देती हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का केक आपने देखना हो तो मेरे चैनल पर जो है बहुत से केक्स की जो है वीडियोस मौजूद हैं। आप कोई भी वीडियो जो सर्च करना चाहते हो, बर्थडे केक के लिए या टी टाइम के लिए, या स्पंज देखना चाहते हो, वनीला चॉकलेट विदाउट जो है मोल्ड देखना चाहते हैं, विदाउट अवन देखना चाहते हैं, या पतीली में देखना चाहते हैं, तो हर तरह की वीडियोस जो है ना केक से रिलेटेड मेरे चैनल पर मौजूद है। आप किचन विद हरम जो है ना सर्च करके और मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर तरह के केक्स की वीडियोस वहां पे मिलेंगी। और कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी जो है इसका रिप्लाई दूंगी। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है। इसे साइड पे करते हैं और जो है अपने कप तैयार कर लेते हैं जिनके अंदर हम आज का केक जो है वो बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है टी कप लिए हैं। कोई भी आप कप ले सकते हैं घर पे जो मौजूद होते हैं चाय बनाने के लिए। इसको जो है हम ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। हल्का सा ऑयल डालेंगे और ब्रश के साथ या फिंगर के साथ जो है आपने सारे कप में अच्छे से जो है ऑयल लगा लेना है, किनारों पे भी और जो है नीचे पैंदे में भी इसके में, ठीक है। अच्छे से पूरे कप में आपने ऑयल लगा लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे बटर पेपर कट करके रखा हुआ था, तो ये बटर पेपर हम लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ब्राउन पेपर जो बच्चों की कॉपीज पे कवर करने के लिए हम यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं इस जगह पर। और अगर ब्राउन पेपर भी आपको ना मिले ना तो फिर इसके अंदर आप हल्का सा मैदा डस्ट करें, अच्छे से पूरे कप को कोट करें और जो एक्स्ट्रा मैदा वो निकाल लें, तो भी आपका जो केक है वो आसानी से यानी कि कप से बाहर आ जाएगा।
ये बटर पेपर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब बेकिंग के बाद हम केक को बाहर निकालें तो हमारे लिए मुश्किल ना हो, आसानी से जो है हमारा केक वो बाहर आ जाए, चिपके ना बर्तन के साथ। ठीक है, तो ये दूसरा भी हम तैयार कर लेते हैं। 2 हमने पहले ही तैयार करके रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने 4 कप तैयार कर लिए हैं। अब इनके अंदर हम जो है हम बैटर डालेंगे। तो ये हम बैटर डालना शुरू करते हैं। हमने जो है ना कप को फुल नहीं भरना, हाफ रखना है उसको, ताकि जब केक बेक हो तो उसे फूलने के लिए जो है वो जगह मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने बैटर जो है वो कप्स के अंदर डाल दिया। इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम डाल रहे हैं, क्रश किए हुए, हमने चॉप किए हुए हैं ये बादाम। तो ये हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो। चलते हैं इनको बेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है कढ़ाई को प्रीहीट किया हुआ है। इसका जो हमने सुराख था उसको बंद कर दिया है। आप जो है सेम काम जो है पतीली में भी कर सकते हैं, यानी कि पतीली को पहले प्रीहीट कर लें। और इसके अंदर कढ़ाई के अंदर हमने स्टैंड रखा था और उसके ऊपर हमने एक जाली वाला कवर रख दिया, ताकि हमारे कप जो है वो अच्छे से पूरे आ जाए, फिट आ जाए। आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं, और अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई स्टील की प्लेट वगैरह रख सकते हैं उल्टी करके। तो इसके अंदर हमने कप रख देने अपने, और ऊपर से इसे कवर कर देंगे हम। इसकी गर्म एयर जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आप कोई दूसरी पतीली यूज करते हैं ना, तो उसके ऊपर आपने लाजमी वेट रखना है ताकि गर्म एयर बाहर ना निकले। और इसे हम 25 से 30 मिनट बेक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। फ्लेम आप देख लें कितनी है, ये इस फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है 25 से 30 मिनट। तो मिलते हैं आपसे 25 से 30 मिनट में। तो 30 मिनट हो चुके हैं और केक को चेक कर लेते हैं। अब देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त जो है ये फूल चुके हैं। तो चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी टूथपिक लें और दरमियान से जो है इसको अंदर ऐसे ऐड करें, डालें, और जो है इसको निकालेंगे तो ये देखें बिल्कुल क्लीन है। अगर इसके ऊपर गीला गीला बैटर हो तो फिर आपने मजीद इन्हें 5 से 10 मिनट बेक कर लेना है। हमारे कप केक जो है बहुत ही जबरदस्त बेक हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये देखें कितने जबरदस्त ये फूले हैं और इनका कलर देखें कितना जबरदस्त आया है। केक हमारे ठंडे हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम छुरी की हेल्प से जो है किनारों को जो है अलग कर लेंगे, ताकि केक के जो किनारे हैं वो बर्तन के साथ चिपके ना, कप के साथ चिपके ना, और आसानी से केक जो है बाहर आ जाए। तो इसको उल्टा कर लेंगे, कप को हल्का सा टैप करेंगे और देखें माशाल्लाह केक हमारा कितना ज़बरदस्त जो है वो बाहर आ गया। और तो ये देखें कितना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह। तो अब इसे कट करके भी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना स्पंजी है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज देखने को मिलती रहें।